नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और स्पिरिचुअली आप लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हो, आपके एंजेलिक मैसेज। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लीज बी माइंडफुल फर्स्ट। तो आइए चलते आपके करियर रीडिंग में। आपके मनी रिलेटेड क्या इश्यूज है, करियर में आप कैसे ग्रो कर सकते हो जानेंगे। उसके बाद आपके लव रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। अंत में आपके लिए क्या हीलिंग प्रोसेस है। तो चलिए आपके करियर में गाइडेंस और क्या ऑफर अपॉर्चुनिटी आ रहा है पिरामिड स्प्रेड के माध्यम से जानते हैं। आपका बेस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको क्या मिलने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। बी वेरी लॉजिकल, डोंट बी सुपरस्टिशियस। 8 होता है स्ट्रेंथ एंड मास्टरी, स्ट्रेंथ। और अगर वॉन्ड्स की कार्ड है, ये दिखा रहा है आपके फायर एनर्जी में कितना ज़्यादा अभी बढ़ाव है, कितना ज़्यादा आप एक्टिव हो सकते हो, कितना ज़्यादा आप डायनामिक हो सकते हो, कितना ज़्यादा आप आपके तेजस, आपके तपस को आपके डेस्टिनी तक लेके जा सकते हो, हर बाधाओं को चीरते हुए। ये शक्ति जो आपके अंदर नहीं था, बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को स्थूल जगत में, वास्तविकता में क्रिएट करने के लिए जो फायर एनर्जी चाहिए होता है, 8 ऑफ वॉन्ड्स लेके आ रहा है। तमाम बाधाओं को ये तोड़ के आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में जहाँ जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आपको महसूस हो रहा था, वहाँ से आपके लाइफ की शुरुआत होगी। पुराने चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे जो आपके लाइफ में रुकावटें डाल रहा था। तो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेज ऑफ सोर्स। आप क्या सोच रहे हो। पेज ऑफ सोर्स की कार्ड एक ऐसा ऑफर अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करता है। ध्यान से सुनो आप, कोर्ट कार्ड है ये। पेज है अर्थ एलिमेंट। यस, पेज है अर्थ एलिमेंट, यानी कि आपकी स्थूल जगत, स्थूल शरीर, वास्तविकता, आपकी थॉट, आपकी फ्रेश थॉट, नया क्रिएटिव माइंड, नया प्लान, नया डिसीजन कैसे वास्तविकता को आपके जीवन में ला सकता है, ये कार्ड दिखा रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में बाधाएं थी जो धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फायर एनर्जी, आपकी जो अग्नि तत्व है और आपके वायु तत्व को एनर्जाइज करना। आप देखोगे नए सोच के साथ साथ नए दिशा आपके जीवन में आएगा। जहाँ पर भी आपकी रुकावट थी, वहाँ से निकलने के लिए नए तरकीबें आप आजमाओगे, नए प्लान बनाओगे, नए रास्ता ढूंढोगे। थॉट प्रोसेस आपका चेंज होगा, फ्रेश होगा और ब्राइट होगा। दैट्स द पेज ऑफ सोर्स। लेकिन आपको अगर ऐसा फील होता है कि आपको किसी का हेल्प लेना चाहिए, कोई मेंटर होना चाहिए लाइफ में, टेक दिस टाइम। आपके लिए मेनली गाइडेंस दिखा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का है। अगेन वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है, कोर्ट कार्ड है, ध्यान रखो। ये है नाइट, फायर एनर्जी। अगेन जो जो एलिमेंट का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ध्यान से वो एलिमेंट को अपने शरीर में, आपके मन और मस्तिष्क में रखिए और उसको एनर्जाइज करने की कोशिश कीजिए बाय एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, क्रिस्टल हीलिंग, साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, जैसे भी हो। एनर्जाइज कीजिए अपने उस एलिमेंटल बॉडी को। आपके अंदर पहले क्षमता नहीं था फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, लेकिन ये जो समय आ रहा है आपको फिजिकली एक्टिव होने के लिए कह रहा है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे थे, शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। ज़रूरत नहीं है कि आप एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो।
स्टार्ट विथ वॉकिंग, देन जॉगिंग, देन रनिंग। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आप जब नहीं करते हो आप खुद ही डल फील करते हो, आपके लाइफ में रुकावटें बहुत सारी जगह में होती है, आपकी इमोशन हाई हो जाता है, थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होता है। तो आप जब आपकी लाइफ में एक्टिव रहोगे, आप कोई भी एक्शन ले पाओगे, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके क्रिएटिव फील्ड में आप सही से एक्शन ले पाओगे। और जो बाधाएं की बात कर रहा था वो बहुत जल्दी आपका रिमूव होने वाला है। और थ्री ऑफ कप्स, नंबर 3 होता है क्रिएशन। उसके साथ अगर कप्स की कार्ड है, आपके मूलाधार चक्र, आपके स्वादिष्ठान और आपके हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप आपके सब कुछ दाव पे लगाने वाले हो। इन फ्यूचर में जाके आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स लेके आ रहा है। आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज हो रहा है जहां पे आप इंडिपेंडेंट बनोगे। इसीलिए पेज ऑफ सोर्स की कार्ड आया था। इसको सोचने के लिए वक्त नहीं चाहिए होता है, लेकिन एक्ट करने के लिए वक्त चाहिए होता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ता है। नया कुछ शुरुआत करने के बाद प्लान के लिए आपको बहुत समय लगाते हो आप, वो अच्छी बात है। जब कुछ नया शुरुआत कर रहे हो किसी का हेल्प ले लीजिए। और उसके साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि 9 होता है अवेकनिंग, फुलफिलमेंट। जहाँ पे भी आपका बुद्धि जा रहा है आपका एक्शन भी वहाँ पे जाएगा और वो फुलफिलमेंट आपको लेके दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे नंबर 3 है। 3 पेंटिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएशन, 6 पेंटिकल यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस एंड विक्ट्री, और 3 एंड 6 एंड 9 ऑल ओवर एस्पेक्ट में ये जो कॉस्मोस का ऑस्पिशियस न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कार्ड में है। नंबर 3, नंबर 6 एंड 9, यानी कि जो भी आप थॉट प्रोसेस में रखते हो वो अगर आप पॉजिटिवली उसमें एक्ट करते हो, आपकी क्रिएटिव फील्ड हो, जॉब हो, बिजनेस हो, शिक्षा हो, कहीं पे भी आप पैसे कमाओगे। और सबसे बड़ी बात है आप किसी के अंडर में नहीं रहोगे, कोई आपको आदेश दे के बार बार तंग नहीं करेगा, आपका रुतबा इतना ज़्यादा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्थूल शरीर, आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करो, आपके शरीर को सुस्त रखो, आकर्षक रखो, शक्तिशाली रखो। आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी एज हो, डजेंट मैटर। इफ यू वांट टू गेट मनी, इफ यू वांट टू क्रिएट द एनर्जी टू अट्रैक्ट मनी, ये जो मैं कह रहा हूं प्लीज प्लीज फॉलो कीजिए। इंडिपेंडेंट होने का समय आ चुका है। नया कुछ बिजनेस अगर आप क्रिएट करना चाहते हो नेक्स्ट 9 वीक्स टू 9 मंथ्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लेके आओगे। और हर्मिट कार्ड ये कह रहा है आपका जो बेस रहेगा, बेस वैल्यू होना चाहिए आपका स्पिरिचुअलिटी, बेस वैल्यू होना चाहिए आपका ये 6 पॉइंटेड स्टार। यानी कि 6 पॉइंटेड स्टार होता है आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके कॉन्शियस, आपके सबकॉन्शियस, आपके वाइट, आपके ब्लैक, आपके पॉजिटिविटी, आपके नेगेटिविटी, मतलब जो आपके अंदर हाँ या ना चलता है उसको बैलेंस करना। आपका ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस, ये होता है हर्मिट कार्ड। खुद के अंदर झांकना, बाहर में जो भी चल रहा है, जहाँ पे भी जैसे भी लोग कर रहे हैं, जैसे भी सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे भी वो अपना लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, वो देख के आप इन्फ्लुएंस मत हो। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो ये देख के कि वो आगे बढ़ गया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हुए देख के उसका शादी हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, उसके पास घर है, बंगलो है, सब है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन आप बाहर देख रहे हो हर चीज़, आप खुद के अंदर झांको। ये समय रहेगा जब आप खुद के अंदर झांकोगे। इसके लिए पेज ऑफ सोर्स आ रहा है, इसके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ये सारा एनर्जी है, एनर्जी के साथ आपको खेलना पड़ेगा, तब जाके रियलिटी क्रिएट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है रील्स से दूर होकर रियल लाइफ के साथ जियो। अभी सोशल मीडिया से अगर दूर रहना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम एंड यू शुड, बिकॉज 8 ऑफ कप्स कुछ है जो आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। नंबर 8 2 बार आ रहा है, ध्यान रखना इसमें। आपके लिए नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 8 ऑफ कप्स जो कह रहा है जहां पे भी आपने जैसे भी इमोशनल क्रिएशन की, आपके ऑफिस में, बिजनेस में, आपके करियर में, जहां पे भी
आपको लगता है कि आप अटैच्ड हो चुके हो, आप डिपेंडेंट हो चुके हो, आप वहाँ से मूव ऑन नहीं कर सकते हो। आपके शहर हो सकता है, आपके ऑफिस हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इमोशनली। और ये कार्ड दिखा रहा है कि फिजिकली भी आपको मूव ऑन करना पड़ेगा बहुत सारी जगह से। अगर आपका हेल्थ इश्यूज है, अगर आपका स्टमक प्रॉब्लम है, आपका नेक प्रॉब्लम है, आपका घुटनों में दर्द है, आपका हैमस्ट्रिंग मसल में क्रैम्प आता है, बार बार खड़े खड़े जॉब करनी पड़ती है आपको, बहुत ज़्यादा आपको हर्ष एनवायरनमेंट में आपको रखा जाता है और आप वहाँ से मुक्त होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो, दिस इज द राइट टाइम टू मूव ऑन। जितना जल्दी आप मूव ऑन करोगे उतना जल्दी आपके लाइफ से बाधाएं दूर होंगी और उसके लिए फायर एनर्जी चाहिए होता है और उसके लिए आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो जो मैंने यहाँ पे कहा है, राइट। तो आप मूव ऑन होइए जहाँ से आपको नया यात्रा करने के लिए समय मिलेगा, नया दिशा मिलेगा, आपको किस दिशा में जाना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है घर को रिलोकेट करना चाहते, बिजनेस को रिलोकेट करना चाहते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना चाहते, दूर जाके कहीं शिक्षा लेना चाहते, तो ये समय रहेगा आपके पास अच्छा मूव ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे ऑल ओवर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए 9 ऑफ पेंटिकल्स का बेस है और द हर्मिट कार्ड आपके लाइफ में आ रहा है। प्लीज फॉलो द गाइडेंस। नाउ व्हाट्स कमिंग फॉर योर लव रिलेशनशिप, लेट्स सी वो इंसान क्या सोचते हैं आपके बारे में एंड व्हाट दैट पर्सन इज टेकिंग एक्शन और नॉट। ओके, लेट्स सी। और अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये है एक फॉर्चुनेट शुरुआत। जहां पे भी आपका लाइफ रुक चुका है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ट्रॉमा, अब्यूजिव रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी, इमोशनल अटैचमेंट, मेंटल हरासमेंट, फिजिकली अब्यूजमेंट, जो भी था आपके लाइफ में रिलेशनशिप के लिए, जहां पे भी लगता है कि आप थक चुके हो, आप हार चुके हो, वहां से आपका रिलेशनशिप का एक अच्छा फेज शुरू हो रहा है। यहां पे 2 तरह के फेज होंगे। जो व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है ये संपूर्ण तरीके से आपका जो कर्म सिद्धांत है उस पर वर्क करता है। आपने अच्छे कर्म की, आपके लिए अच्छा कर्म होगा, फल होगा, राइट। तो यहां पे अगर देखा जाए, आपने अगर आपके सोल जर्नी के लिए कोई अच्छे कर्म की, आप दूसरों के लिए करो या ना करो, डजंट मैटर हियर। रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या आपने वो इंसान को चुना, उस इंसान से जुड़ने के लिए आप रेडी हो जो आपके सोल जर्नी के लिए है, या तो ऐसे इंसान है जो टॉक्सिक है, आपको इस्तेमाल करते हैं, या आपको पता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता है वो, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट नहीं करता है। कमेंट में देखिए, आपको पता है कि वो इंसान कहीं ना कहीं से आपको मैनिपुलेट करता है तो करती है, बट आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून उस टॉक्सिक इंसान को जो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके लाइफ के लिए कोई भी सक्सेस नहीं दे रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं दे रहा है, फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों को दूर रखता है ताकि आप आपके फ्यूचर सोलमेट, फ्यूचर स्पाउस, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन से मिलो। अगर आप महिला हो तो आपके लिए शिव तत्वों के अनुसार ही कोई पुरुष आपके लाइफ में आएगा। अगर आप पुरुष हो तो आपके लिए शक्ति तत्वों के अनुसार यानी कि पार्वती जी के रूप में कोई ऐसा इंसान आएगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए आप रेडी हो या नहीं। अब बाकी जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ इस माया का खेल है जहां पे आपको फंसाया जाता है। अगर आप फंसना नहीं चाहते हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो आपको मुक्त करता है इल्यूजन से। ओके, ये गुड लक का कार्ड है, बट सोल ग्रोथ के लिए, मेंटल इमोशनल जो हम अटैचमेंट में, टॉक्सिसिटी में जीते उससे मुक्त करते। बी वेरी क्लियर। ओके, नाउ स्ट्रेंथ कार्ड, जजमेंट कार्ड, या कोई है जो अपने लाइफ में जगह बना रहा है आपके लिए। आपका पास्ट पार्टनर हो सकता है, एक्स लवर जो आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है, या तो आपके साथ रहते हुए जिसका अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, साइलेंट पीरियड चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में वो जगह बनाने की कोशिश कर रहा है आपके लिए फिर से,
कुछ है उनके लाइफ में, स्ट्रेंथ आ रहा है। नंबर 8 अगेन, ओके, तो आपके लिए नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये है एक नॉक नॉक कार्ड फॉर देम। उनके जो हायर सेल्फ है या तो गाइड एंजल है, वो फिर से उनको एक चेतावनी दे रहा है कि समय बीता जा रहा है। ये जो रिलेशनशिप है, इसमें जहाँ पे तूने किसी को धोखा दिया, परवाह नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, उस इंसान से माफ़ी मांगना चाहिए। यानी कि आपसे जब आप उनके साथ थे, क्या उन्होंने आपको उतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार किया जितना आपने किया? रिलेशनशिप में हर वक्त गिव एंड टेक 50-50% होना चाहिए। अगर आपका अच्छाई का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है तो ये कार्ड उनको एक चेतावनी देता है फिर से आपसे जुड़ने के लिए, उनके अंदर संशोधन करने के लिए जो गलती उन्होंने की है। आप यहाँ पे रिलैक्स रहिए इसमें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है और जितना भी कार्ड आ रहा है सारे मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड है, ओके। और लॉजिकली आप सोचो, जजमेंट कार्ड अगर आता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है, आपके साथ कार्मिक रिलेशन है किसी का, कमेंट में लिखो आप, ये आपको भी पता है। और कार्मिक रिलेशनशिप जब होता है ये पेनफुल ऑफ कोर्स होता है। कुछ कर्म था जो आपको अभी काटना है, निभाना है, बिकॉज ऑफ योर डीड और दैट पर्सन's डीड फ्रॉम पास्ट लाइफ। सो व्हाट दैट पर्सन विल डू, लेट्स सी। टेम्परेंस कार्ड मेजर अरकाना का, और एक पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे एंजेलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप दोनों को गाइड किया जा रहा है। आप दोनों एक साथ में रहो, फिर से आओ, फिर से जुड़ो, इसके लिए आप दोनों को गाइड किया जा रहा है। हर जगह में एंजेलिक वैल्यू है, ओके। तो पास्ट लाइफ यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर एलिमेंट्स है। ये दिखा रहा है कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस फील्ड से बहुत से इंफॉर्मेशन आपको आते हैं, टेलीपैथिकल मैसेज आते हैं उनके साथ। आप सपने में बहुत सारे जगह में जाते हो, फिजिकल बॉडी में वो आपके साथ नहीं है लेकिन उनका रूह आपके साथ है। ये बहुत ऑस्पिशियस मैसेज आपको दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करो आपके अंदर क्या तत्व है जो आपको बैलेंस करना चाहिए। 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, इमोशन में मत बहो आप। नंबर 5 है चेंज, और 5 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कैसे आप इमोशनली चेंज कर सकते हो खुद को। इमोशनली अगर आपने कुछ होल्ड करके रखा है उनके लिए कि उसने मुझे बात नहीं किया सही से, धोखा दिया, तो जो भी है लाइफ में सही से नहीं चला उनके साथ, आपने अगर ग्रज, हेट्रेड, ग्रीफ और नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव इमोशन उनके लिए रखे, ये रिलेशनशिप बहुत जल्द बंद हो जाएगा। और आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी आ सकता है, क्योंकि जब आप इमोशनली ब्लॉक रहते हो तो आप लाइफ में करियर वाइज भी ब्लॉक्ड हो जाते हो, लव वाइज भी ब्लॉक्ड हो जाते हो, हेल्थ वाइज भी ब्लॉक्ड हो जाते हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आप ब्लॉक हो जाते हो, आपका एक्सपेंशन नहीं होता है। 5 ऑफ कप्स कहता है कि आप चेंज करो आपके इमोशनल पैटर्न को। वाटर एलिमेंट की शुद्धिकरण के लिए आप हीलिंग प्रोसेस में जाइए, वाटर रिचुअल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रिलीज कीजिए इमोशनल ट्रॉमा जो जमा होता है नेक पे, बैक पे, आपके स्पाइन्स में, आपके पेल्विक फ्लोर में, आपके घुटनों में, आपके कफ मसल्स में। आप आपके 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये कह रहा है कि जो आपके रिलेशनशिप में आपका पिछले जो भी रिलेशनशिप में ट्रॉमा था, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा था, उससे आप आगे बढ़ो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, समबडी इज कमिंग टू यू। जब आप इमोशनली चेंज रहेंगे, फ्री रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे, इमोशनली आप क्लियर रहेंगे, कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं रहेगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगा, एक नया शुरुआत हो सकता है इस रिलेशनशिप का। नंबर 3 वीक्स में, 21 डेज टू 3 मंथ्स में एक बहुत बड़ा आपके पास मैसेज आएगा। अगर आप मैनिफेस्ट किए हो आपके एक्स पार्टनर को, दैट पर्सन विल बी कमिंग, या तो नए, डिपेंड करता है व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड क्या चाहता है, क्या रिमार्क्स देता है, क्या मार्क्स देता है आपके टेस्ट पेपर में। ओके, सो सिंगल्स के लिए दैट्स ग्रेट। सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 3 3, वेरी नाइस। आप जहाँ पे भी
कार्य करते हो, आपके ऑफिस में हो, आपके बिजनेस सेक्टर में हो, या तो आपके जिम में हो, आपके सोशल मीडिया में हो, वहाँ से कोई ना कोई इंसान आने वाला है, आने वाली है आपके साथ जुड़ने के लिए नेक्स्ट 3 वीक्स 3 मंथ्स। नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिविटी में अपना लाइफ को निछावर करना चाहते हो, अपने लाइफ में जहाँ पे भी आप क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा फुलफिल महसूस करते हो, यू कैन बी आर्टिस्ट, सिंगर, कंटेंट क्रिएटर, जो भी है आपका, उस क्रिएटिव फील्ड में अगर आप बहुत ही गहराई तक जाते हो, लोग इंप्रेस होंगे आपके ओर, आपके साथ जुड़ने के लिए लोग दूर से आएंगे, और तभी आपके साथ कोई ऐसा इंसान का कांटेक्ट होगा जो इन फ्यूचर सेम क्रिएटिव फील्ड में रहते हुए आपके साथ ग्रो करना चाहेंगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है, और नाइट ऑफ सोर्स एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, एंड एरिस एनर्जी ऑल्सो। तो बहुत जल्दी आपके साथ किसी का बातचीत होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, और आपके साथ बहुत दूर तक वो अपना भविष्य देखने की कोशिश करेंगे। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी हीलिंग प्रोग्राम जो 20 ऑफ फरवरी को शुरू हो रहा है ऑनलाइन, उसमें ज्वाइन करना चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारी जो सोल ग्रुप है, जहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है, डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ हम लोग शेयर करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।